नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बहुत ही अच्छी खबर है। एक नई भर्ती यहाँ पे निकाली गई है और बहुत बड़ी ये भर्ती है क्योंकि इस भर्ती में कुल मिलाकर के 645 रिक्त पद हैं। भर्ती प्रारंभ हो चुकी है। 7 अक्टूबर को इसका विज्ञापन यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। ये इसी डेट से यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और ये 27 अक्टूबर 2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानते हैं। इसके बारे में इसके सभी एस्पेक्ट मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम उसके ऊपर अगली वीडियो बना करके उसके बारे में विवरण आपको यहाँ पे प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये पद जो हैं किन विभागों के हैं। तो ये कृषि, उद्यान और पशुपालन विभाग के लिए ये पद यहाँ पे जारी हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कुल पद कितने हैं। 645 है। अभी इनकी संख्या बढ़ या घट सकती है, ये आगे आप जानते ही हैं। जब विज्ञप्ति कोई निकाली जाती है उसके फाइनल सिलेक्शन होने तक कई बार पदों की संख्या में बदलाव विभागों के द्वारा किए जाते हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें चेंजेस आते हैं। तो आइए फिलहाल इस भर्ती में क्या चीज़ें कही गई हैं और किन के लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन से पद इसमें हैं, इन सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पद यहाँ पे है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 का, जो कि कृषि विभाग का एक पद है। और कुल मिलाकर के इसमें पदों की संख्या की बात करें तो बहुत बम्पर जो पद यहाँ पे आए हैं, 354 पद यहाँ पे टोटल है। 354 पदों में आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी के यहाँ पे पद हैं। मैं आपको टोटल बताऊं तो 354 पद यहाँ पे कुल मिला करके हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 का वेतनमान आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अनिवार्य जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कृषि से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी बीएससी एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं। अगर आपने किया है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 43 वर्ष है। दूसरा पद है यहाँ पे उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3 का, जो कि उद्यान विभाग का एक पद है। इसमें पदों की संख्या है 245 और इसके लिए कुल पद हैं 245 पद यहाँ पे हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं आप किन किन पदों के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो काफ़ी बम्पर पद यहाँ पे भी हैं। इसके लिए भी वेतनमान की बात करें तो 25,500 से 81,100 यानी लेवल 4 का वेतनमान यहाँ पे है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर वालों के तो है ही, साथ ही साथ बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले भी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो बीएससी बायोलॉजी ग्रुप वाले, जो कि जिसे हम कहते हैं जेडबीसी या जेडबीजी ग्रुप से अगर आप लोग हैं, बायो ग्रुप से आप हैं, जूलॉजी बॉटनी अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, तो आप भी इस पद के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा अवसर आप सभी के सामने है और काफ़ी अधिक संख्या में पद, 245 पद इस पोस्ट में भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 43 वर्ष के बीच जिनका आयु है वो अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अगले पद की बात कर लेते हैं। यहाँ पे उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 का पद है। इससे थोड़ा ऊपर का पद है इससे पहले के पदों से। इनमें कुल पदों की संख्या 27 है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो वेतन है वो लेवल 5 का है, यानी 29,200 से 92,300 तक यहाँ पे वेतनमान जाता है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी बायोलॉजी ग्रुप वालों को यहाँ पे आवेदन करने के लिए ये पद है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ अधिमानी अर्हता भी रखी गई है। अगर बाकी सारी क्वालिफिकेशंस तो सेम होती हैं तो उस कंडीशन में जिसने उद्यान में अगर एमएससी किया हुआ है, एमएससी एग्रीकल्चर या फिर एमएससी बॉटनी या फिर कीट विज्ञान, विकृति विज्ञान या एग्रीकल्चर से एमएससी एग्रीकल्चर वगैरह किया है, तो उन लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा सहायक मशरूम विकास अधिकारी अगला पद यहाँ पे है वर्ग 2 का। ये भी उद्यान विभाग का पद है। इसमें कुल मिलाकर के 3 पद हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन भी वही बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी इन द बायो ग्रुप, दोनों में से कोई भी अभ्यर्थी हो वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। एमएससी हॉर्टिकल्चर और एमएससी सब्जी विज्ञान वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें भी लेवल 5 का वेतनमान है 29,200 से लेकर के 92,300 तक। अगला हम पद की बात कर लेते हैं। तो ये पद का नाम है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2। ये वनस्पति विज्ञान उद्यान विभाग का ये पद यहाँ पे है। कुल 3 पद इसमें है और ये भी लेवल 5 का है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने बीएससी बायो ग्रुप से या फिर बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और हॉर्टिकल्चर और सब्जी विज्ञान से किसी ने एमएससी की है तो उन्हें भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। 21 से 43 वर्ष का आयु यहाँ पे भी रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 पद हैं। लेवल 5 का वेतनमान यहाँ पर भी है
और इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी बायो ग्रुप अगर आपका है तो भी आप यहाँ पे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और हॉर्टिकल्चर वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस आगे दी जाएगी अगर मार्क्स बराबर हो जाते हैं दो अभ्यर्थियों के। तो आगे हम बात करते हैं पौध सुरक्षा अधिकारी, सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग का पद है। कुल 2 पद इसमें दिए गए हैं। लेवल 5 का वेतनमान यहाँ पर भी है, और वही बीएससी बायो ग्रुप और बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे शैक्षिक योग्यता रखी गई है। इनमें से कुछ भी आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है यहाँ पे है चारा सहायक, और ये ग्रुप 2 का पद है पशुपालन विभाग का। इसमें कुल मिलाकर के 3 पद हैं। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है या तो एमएससी एग्रीकल्चर हो या फिर फार्म प्रबंधन में आपने 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में बीएससी एग्रीकल्चर किया हो। लेवल 5 का वेतनमान यहाँ पर भी है। अगले पद की बात करते हैं। पशुपालन विभाग के अंतर्गत चारा सहायक का पद है। ये ग्रुप 3 का पद है, वेतनमान लेवल 4 का है। बीएससी एग्रीकल्चर इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। तो ये सभी पदों की मैंने अब तक आपको जानकारी दी। एज कैलकुलेशन की बात करें, यहाँ पे 21 से 43 वर्ष कहा गया है। तो ये 21 से 43 वर्ष कहाँ पे कैलकुलेट होगा? 1 जुलाई 2023 को आपकी एज यहाँ पे कैलकुलेट होगी। यहाँ पे 1 वर्ष की छूट दी गई है, इस कारण से 43 वर्ष तक यहाँ पे आयु रखी गई है। तो 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु अगर 21 से 43 वर्ष के बीच है, आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और जिन अभ्यर्थियों ने पहले इसके लिए फॉर्म भरा था, क्योंकि ये पद पहले भी विज्ञापित हो चुके थे, तो उन अभ्यर्थियों की जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2021 को काउंट होने वाली इसमें है। कैटेगरी के हिसाब से एससी, एसटी और ओबीसी को आयु सीमा में छूट दी जाती है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, एक्स आर्मी को भी यहाँ पे छूट दी जाती है नियमों के अनुसार। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण यहाँ पे लागू होगा। आवेदन क्योंकि समूह गो के अंतर्गत ये पद है, तो इसमें वही अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे जिन अभ्यर्थियों ने अपना 10th और 12th उत्तराखंड के किसी विद्यालय से किया हो, या फिर वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हों, या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य उत्तराखंड के अंदर नौकरी करता है। ऐसी 4-5 शर्तें यहाँ पर हैं जिसके आधार पर अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस भर्ती से संबंधित थी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट यहाँ पे लगता है और आपको लगता है कि इस प्रश्न में मैं कन्फ्यूज़ हूँ, या कुछ आप जानना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में, तो आप कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा, या फिर नया वीडियो बना करके उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। शुल्क इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म पहले भी भरा जा चुका है, तो इसलिए शुल्क में यहाँ पे छूट मिली हुई है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, तो उसकी भी पूरी डिटेल, किस तरीके के नियम होंगे, क्या होंगे, उस सब कुछ जानकारियाँ भी यहाँ पे रखी गई है। और क्योंकि यहाँ पे आपको पता है नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है, तो उसका भी यहाँ पे पालन किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। आगे इसमें क्या क्या परीक्षा की योजना है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो के माध्यम से हम लोग फिर से मिलते हैं। फिलहाल आप ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और क्या ऐसे वीडियो हमें आगे और भी बनाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।